गाइस, वेलकम बैक टू इशत एजुकेटर। तो आज की क्लास में हम लोग देखेंगे प्रिपरेशन ऑफ अल्काइल हैलाइड। अल्काइल हैलाइड क्या होता है? अल्काइल हैलाइड आरएक्स होता है। अब इसका प्रिपरेशन किस तरीकों से हो सकता है? तो देखो 5 डिफरेंट तरीके हैं जिसमें से इसका प्रिपरेशन हो सकता है। और भी बहुत सारे मेथड है बट कन्वीनियंट हम लोग 5 ही स्टडी करेंगे। एक, सबसे पहला अल्कोहल से प्रिपेयर किया जा सकता है। दूसरा हेलोजिनेशन। हेलोजिनेशन किसका? अल्केन एज वेल एज अल्काइन का भी हो सकता है। अगर आपको डाइहैलाइड प्रिपरेशन करना है तो वहाँ पे आप अल्कीन का भी हेलोजिनेशन कर सकते हो। उसके बाद एडिशन ऑफ एचएक्स, अल्कीन एंड अल्काइन दोनों में हो सकता है। उसके बाद हेलोजन एक्सचेंज रिएक्शन हमारी होती है। और लास्ट में हमारा अमाइन का डायएजोटाइजेशन करके भी वहाँ पे प्रिपेयर किया जा सकता है। तो आइए हम लोग आज के लेक्चर में हम लोग डिस्कस करेंगे हमारा डिटेल में अल्कोहल से किस तरीके से प्रिपेयर किया जाता है। तो देखो, अल्कोहल से प्रिपेयर करने के भी उसमें अगर मैं देखूँ तो हमारे पास 3 डिफरेंट मेथड होता है। एक होता है एडिशन ऑफ एचएक्स, ये जनरली एसिड के प्रेजेंस में होता है। किसके प्रेजेंस में होता है? एसिड के प्रेजेंस में। नेक्स्ट है हमारा पीएक्स, या ऐसा मैं बोल सकता हूँ एडिशन ऑफ फास्फोरस हैलाइड पीएक्स3 या फिर पीएक्स5। उसके बाद होता है हमारा एडिशन ऑफ थाइनाइल क्लोराइड। ये सबसे इजी और सबसे कन्वीनियंट मेथड होता है क्योंकि इसमें सिर्फ थोड़ा सा हीट करना पड़ता है हमें, दैट्स इट, उसके अलावा कुछ भी नहीं। ठीक है, तो आइए आज हम लोग सबसे पहले डिस्कस करना शुरू करते हैं अल्कोहल के साथ किस तरीके से प्रिपेयर करेंगे। ठीक है, देखिए सबसे पहले एक जनरल रिएक्शन एडिशन ऑफ एचएक्स का एक जनरल रिएक्शन में लिख देता हूँ। उसके बाद हम लोग उसका मैकेनिज्म डिस्कस करेंगे। एडिशन ऑफ एचएक्स, देखो यहाँ पे आर ओ एच प्लस एच एक्स। अब यहाँ पे ये रिएक्शन जनरली किसी भी एसिड के प्रेजेंस में होती है। अनहाइड्रस ZnCl2 आप यूज़ कर सकते हो। इसके अलावा हम लोग H2SO4 भी यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, डिफरेंट मॉलिक्यूल्स के लिए, जैसे अगर X की जगह पे क्लोरीन आएगा तो वहाँ पे हम लोग अनहाइड्रस ZnCl2 यूज़ करते हैं। H2SO4 हम लोग तब यूज़ करेंगे जब वहाँ पे HBr यूज़ किया जाएगा। और HI में जस्ट रिफ्लेक्स करना होता है, दैट्स इट, उसके अलावा कुछ भी नहीं। देखो यहाँ पे एडिशन ऑफ ROH है, HX, यहाँ पे से OH और यहाँ से H, ये दोनों मॉलिक्यूल बाहर निकलेंगे H2O बना करके। क्या बना करके? H2O। और यहाँ पे हमको क्या बन के मिल जाएगा? RX। अब इसका मैं मैकेनिज्म डिस्कस कर देता हूँ सबसे पहले कि किस तरीके से ये रिएक्शन होती है। तो देखिए, अब यहाँ पे हमारे पास क्या होगा? ROH। अब एसिड के प्रेजेंस में रिएक्शन हो रही है तो एसिड क्या करता है? हम सबको मालूम है H+ डोनेट करता है। क्या डोनेट करता है? H+। तो सबसे पहला इसका ये क्या होगा? यहाँ पे प्रोटोनेशन। क्या होगा सबसे पहला स्टेप? प्रोटोनेशन। प्रोटोनेशन हुआ अल्कोहल का। अब यहाँ पे क्या बन गया? ROH2। अब ऑक्सीजन ने यहाँ पे देखो 2 हाइड्रोजन और एक R के साथ बॉन्ड बनाया, इसका मतलब 3 बॉन्ड बनाया, तो इसका ऑक्सीजन पे पॉजिटिव चार्ज। अब नेक्स्ट स्टेप क्या होता है? नेक्स्ट स्टेप होता है डिहाइड्रेशन, मतलब H2O का लॉस होगा। H2O यहाँ से निकलेगा और यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज R के ऊपर ट्रांसफर होगा। तो क्या बन गया? R पॉजिटिव और यहाँ पे H2O। नेक्स्ट स्टेप इसी में ही क्या होगा? इस R+ पे क्या होगा? X नेगेटिव का अटैक, और यहाँ पे क्या बन के मिल जाएगा हमको? RX। ये हमारा प्रिपरेशन इस तरीके से होता है। सबसे पहला स्टेप फिर से देखो एक बार। सबसे पहला H+ प्रोटोनेशन होगा अल्कोहल का, और यहाँ पे ROH2+ बनेगा। उसके बाद क्या होगा? H2O बाहर निकलेगा और यहाँ पे R पॉजिटिव X नेगेटिव इस पे अटैक करेगा, और यहाँ पे क्या बन जाएगा? RX, हमारा अल्काइल हैलाइड। क्या बन जाएगा? अल्काइल हैलाइड। अब इसके अलावा हम लोग और रिएक्शन थोड़ा सा डिटेल में देखते हैं, डिफरेंट एग्जाम्पल्स इसके देखते हैं। जैसे सबसे पहले अगर मैं बात करूँ यहाँ पे CH3 CH2, यहाँ पे हम लोग ले लेते हैं OH। अब HCl के साथ इसका रिएक्शन कराते हैं। HCl के साथ रिएक्शन कराएंगे अनहाइड्रस ZnCl2, जिस तरीके से मैंने तुमको बोला था इसके प्रेजेंस में रिएक्शन करानी होती है। और यहाँ पे 1 डिग्री अल्कोहल के लिए थोड़ा सा हीट करना पड़ता है। ठीक है, H2O यहाँ से बाहर निकलेगा और यहाँ पे क्या बन जाएगा? CH3 CH2 और यहाँ पे Cl प्लस H2O बाहर। 2 डिग्री अल्कोहल की बात करूँ तो यहाँ पे हीट नहीं करना होता है, नॉर्मली हो जाता है। CH2 CH2 CH3, यहाँ पे OH प्लस HCl। रिएजेंट अनहाइड्रस ZnCl2। सिंपली यहाँ पे वापस से क्या होगा? ये OH और ये H बाहर निकलेगा और यहाँ पे क्या बन गया? CH3 यहाँ पे Cl और यहाँ पे क्या आ गया? H2O। अब देखो यहाँ पे अगर आप गौर करो तो 3 डिग्री के लिए भी हम लोग एक रिएक्शन देखते हैं, उसके बाद एक क्वेश्चन और डिस्कस करते हैं हम लोग। ठीक है, देखो क्या होगा यहाँ पे 3 डिग्री के लिए। अगर मैं 3 डिग्री के लिए बात करूँ तो CH3
CH3 CH3 और यहाँ पे OH। सिंपल। HCl के साथ रिएक्शन, अनहाइड्रस ZnCl2 होगा हमारा रिएजेंट, अनहाइड्रस ZnCl2। सिंपली अगर आप ऑब्जर्व करो यहाँ से क्या होगा, H2O बाहर निकला और यहाँ पे CH3 C CH3 CH3 और यहाँ पे Cl, साथ में क्या बाहर निकल गया, H2O। अब देखो सिंपल, अगर आपको याद हो इसका मैकेनिज्म मैंने अभी आपको बताया, तो वहाँ पे मैकेनिज्म में आप लोगों ने नोट किया होगा कि R पॉजिटिव का फॉर्मेशन हो रहा है। R पॉजिटिव दैट मीन्स क्या हो रहा है, कार्बोकेटायन का फॉर्मेशन हो रहा है। और कौन सा, ट्रू कार्बोकेटायन का फॉर्मेशन हो रहा है। तो इसका मतलब अगर रिएक्शन में आप लोगों ने पढ़ा होगा कार्बोकेटायन इंटरमीडिएट पढ़ा होगा, तो वहाँ पे आपको पता होगा कि भाई जब कार्बोकेटायन बनता है तो वहाँ पे कार्बोकेटायन के पास एक पॉसिबिलिटी भी होती है जिसको हम लोग बोलते हैं रीअरेंजमेंट। अगर कार्बोकेटायन लेस स्टेबल होगा तो वो हाई स्टेबल की तरफ जाने की कोशिश करेगा, अपने आप को रीअरेंज करेगा। तो आइए उसका भी हम लोग एक क्वेश्चन देख लेते हैं। जैसे हमारे पास क्वेश्चन क्या है, CH3 C CH3, यहाँ पे H ले लेते हैं, CH2 और यहाँ पे OH। सबसे पहले यहाँ पे क्या होगा, H प्लस का अटैक होगा। H प्लस क्या बनाया, CH3 CH3 CH2 और यहाँ पे OH2 पॉजिटिव चार्ज। अब H2O बाहर निकलेगा और यहाँ पे क्या छोड़ के जाएगा, C के ऊपर पॉजिटिव चार्ज, कार्बोकेटायन बन जाएगा यहाँ पे CH3 CH3 और यहाँ पे CH2 पॉजिटिव चार्ज। अब अगर आप ऑब्जर्व करो तो इस कार्बन के पास बाजू में तो सिर्फ और सिर्फ एक अल्फा कार्बन है, और उस अल्फा कार्बन पे भी कितने हाइड्रोजन है, सिर्फ और सिर्फ एक हाइड्रोजन है। तो इसका मतलब ये स्टेबलाइज होगा सिर्फ और सिर्फ एक अल्फा हाइड्रोजन से, और ये जो पूरा ओवरऑल मॉलिक्यूल है ये एक आर ग्रुप की तरह बिहेव कर रहा होगा। इसके लिए किसकी तरह बिहेव कर रहा होगा, आर ग्रुप की तरह बिहेव कर रहा होगा। मतलब सिर्फ और सिर्फ एक इंडक्टिव और एक हाइपर कॉन्जुकेशन इसको मिल रहा है। लेकिन अगर यहाँ पे मैं थोड़ा सा आपको ऑब्जर्व करो, थोड़ा सा अगर आप ऑब्जर्व करो, यहाँ पे क्या है, इस हाइड्रोजन को मैं ऐसा ऊपर लिख दूँ, ऐसा थोड़ा सा ऊपर हम लोग को लिख सकते हैं। कैसा लिख दें, यहाँ पे थोड़ा, एक मिनट, यहाँ पे इस हाइड्रोजन को क्या हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, लिख सकते हैं बिल्कुल। अब अगर तुम ऑब्जर्व करो या तुमको पता होगा कि भाई जो हमारे पास कार्बोकेटायन होता है वो अपने आप को लोअर स्टेबिलिटी से हायर स्टेबिलिटी पे जाने के लिए क्या करता है, रीअरेंजमेंट करता है। तो यहाँ पे क्या होगा, ये जो हाइड्रोजन है यहाँ पे आ सकता है, ये जो मिथाइल ग्रुप है ये यहाँ पे शिफ्ट कर सकता है ताकि यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज यहाँ पर आ जाए। तो देखो मैं दोनों पॉसिबिलिटी बना देता हूँ, जब कभी भी रिएक्शन में ऐसा कुछ हो तो आप दोनों पॉसिबिलिटी बनाओ। यहाँ पे सबसे पहले हाइड्रोजन शिफ्टिंग की हम लोग बनाते हैं, CH3 C, यहाँ पे आ गया CH3 और यहाँ पे क्या हो गया CH3 और यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज। अब नेक्स्ट यहाँ पे CH3 भी हम लोग शिफ्ट करा लेते हैं। यहाँ पे क्या कराया हम लोग ने, 1,2 हाइड्राइड शिफ्टिंग बोलते हैं इसको, क्या बोलते हैं, 1,2 हाइड्राइड शिफ्ट। अब नीचे हम लोग क्या कराते हैं, मिथाइल शिफ्टिंग कराते हैं, है ना, 1,2 मिथाइल शिफ्ट। अब देखो मिथाइल शिफ्ट में क्या होगा, हाइड्रोजन एज इट इज अपनी जगह पे, CH3 CH, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज, CH2 और यहाँ पे CH3। देखो अगर आप ऑब्जर्व कर सको तो यहाँ पे कितने, एक अल्फा हाइड्रोजन था इसके पास और एक आई ग्रुप था। कितना आई ग्रुप था, एक प्लस आई ग्रुप था जो कि इसको स्टेबल कर रहे थे। लेकिन अगर मैं यहाँ पे ऑब्जर्व करने आपको बोलूँ इस वाले मॉलिक्यूल में और इस वाले मॉलिक्यूल में, तो अगर आप ऑब्जर्व करें तो यहाँ पे कितने आई और कितने हाइपर कॉन्जुकेशन है। देखो ये कार्बोकेटायन है, ये क्या है, यहाँ पे कार्बोकेटायन है, इसके बाजू वाला भी अल्फा कार्बन होगा, ये वाला भी अल्फा, ये वाला भी अल्फा। तो टोटल इसके पास 3 हाइड्रोजन, इसके पास भी 3, इसके पास भी 3, तो टोटल इसके पास कितने, 9 अल्फा हाइड्रोजन है। कितने अल्फा हाइड्रोजन है, 9। साथ में ये एक इसके लिए प्लस आई ग्रुप की तरह बिहेव कर रहा होगा, ये वाला मॉलिक्यूल, सेम ऐसे ही ये वाला भी और सेम ऐसे ही ये वाला भी। मतलब इसके पास 3 प्लस आई ग्रुप है। अब अगर इसके अलावा मैं नीचे वाले की बात करूँ तो देखो ये कार्बोकेटायन है, इसके बाजू में अल्फा, ये भी अल्फा, तो 5 अल्फा हाइड्रोजन हो गए इसके पास, क्योंकि 2 इधर है 3 इधर है, तो 5 अल्फा हाइड्रोजन। साथ में प्लस आई ग्रुप कितने हैं इसके पास, 2 प्लस आई ग्रुप है, एक ये वाला पूरा मिला करके और एक ये साइड वाला। अब सर 1,2 हाइड्राइड शिफ्टिंग होगी या 1
टू मिथाइल शिफ्टिंग होगी। तो भाई देखो स्टेबिलिटी देख करके तो आप सिंपली बता ही सकते हो कि ज़्यादा स्टेबल कौन सा है। ज़्यादा स्टेबल 9 अल्फा हाइड्रोजन वाला होता है या 5 अल्फा हाइड्रोजन वाला होगा? 9 अल्फा हाइड्रोजन वाला ज़्यादा स्टेबल होगा या 5 अल्फा हाइड्रोजन वाला ज़्यादा स्टेबल होगा? तो आप लोग सिंपली मेरे से ज़्यादा स्मार्ट हो, आप लोग देख करके ऑब्जर्व करके बता सकते हो कि ज़्यादा स्टेबल कौन सा होगा। 9 अल्फा हाइड्रोजन। तो क्या सर हमको हर बार जितनी भी पॉसिबल शिफ्टिंग होगी वो करा करके देखनी होगी कि कौन सी हो रही है कौन सी नहीं हो रही? नहीं, ऐसा नहीं है। आप लोग को मैं सिंपल सा एकदम ट्रिक बता देता हूँ कि आप किस तरीके से शिफ्टिंग का मैं ऑर्डर लिखा देता हूँ। देख, तो हमारे पास शिफ्टिंग का जो ऑर्डर है, शिफ्टिंग का ऑर्डर क्या है हमारे पास? सबसे पहले हमको क्या करना है? हाइड्राइड शिफ्ट करना है। क्या शिफ्ट करना है? हाइड्राइड शिफ्ट करना है। उसके बाद हमको आर ग्रुप शिफ्ट करना है। आर ग्रुप का कौन सा? सबसे पहले 3 डिग्री, फिर उसके बाद 2 डिग्री, फिर उसके बाद 1 डिग्री। अब इसके बाद भी कुछ बच जाता है तो उसके बाद हमको मिथाइल ग्रुप पे आना है। हाँ, बीच में फिनाइल आएगा। फिनाइल अब कभी कभी क्या होता है, पहले आता है, कभी कभी बाद में आता है। डिफरेंट डिफरेंट रिएक्शन के लिए डिफरेंट डिफरेंट बातें होती हैं, तो इस वजह से जब जैसे उसके एग्जाम्पल्स आएंगे तब उस तरीके से हम लोग उसको डिस्कस कर लेंगे। अब हम लोग रिएक्शन में हमारे पास क्या बना था? CH3 C पॉजिटिव, CH3 और यहाँ पे CH3। अब यहाँ पे X नेगेटिव का अटैक होगा, X नेगेटिव का अटैक होगा और यहाँ पे क्या बन गया? CH3 C X CH3 और यहाँ पे CH3। ठीक है, तो अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। इसके ही थोड़े से एग्जाम्पल्स एक दो और देखते हैं और उसके बाद रेट देख करके हम लोग नेक्स्ट रिएक्शन की तरफ बढ़ते हैं। जैसे अगर मैं बात करूँ, यहाँ पे हमारे पास 1 डिग्री है R, 1 डिग्री है CH2OH CH3 CH2OH, ये हो गया हमारे पास 1 डिग्री। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए में दे देता हूँ इसको। सेम ऑप्शन बी CH3 CH CH3 और यहाँ पे OH, ये 2 डिग्री है, ये हमारा बी हो गया। ये CH3 CH CH3 OH और यहाँ पे H की जगह पे एक CH3 और लगा लेते हैं, ये हमारा 3 डिग्री हो गया। ठीक है, 3 डिग्री सी ऑप्शन। और यहाँ पे डी वाला हम लोग मिथाइल लिख लेते हैं, मिथाइल एल्कोहल, ये डी। अब अगर कोई आपसे इसका रेट पूछ ले, क्या पूछ ले? रेट ऑफ द रिएक्शन। तो रेट ऑफ द रिएक्शन आप एकदम सिंपली बता सकते हैं। कैसे? क्यों या कैसे? तो देखो सिंपल, अगर आपको पता है तो कार्बोकेटायन बन रहा होगा रिएक्शन में, क्योंकि मैकेनिज्म हम लोग देख के आए, यहाँ पे क्या बनता है? कार्बोकेटायन बनता है। और अगर कार्बोकेटायन बन रहा है तो सिंपली उसकी स्टेबिलिटी देख लो। कार्बोकेटायन जितना ज़्यादा स्टेबल होगा उतना ज़्यादा हमारा क्या होगा? रेट ऑफ द रिएक्शन। तो अगर मैं यहाँ पे ऑब्जर्व करूँ तो यहाँ पे सबसे पहले अगर इस OH को हटाएंगे तो यहाँ पे क्या आएगा? पॉजिटिव चार्ज। यहाँ पे क्या आएगा? इस OH को हटाओ, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज। सेम इस OH को भी हटाओ, यहाँ पे इधर आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज। इधर OH हटाओ और यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज। अब ऑब्जर्व कर लो कौन सा ज़्यादा स्टेबल है और कौन सा कम स्टेबल है। जो जितना कम स्टेबल होगा उसका रेट उतना कम होगा। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं यहाँ पे ऑब्जर्व करूँ तो यहाँ पे देखो, इस पे पॉजिटिव चार्ज है, इस पे पॉजिटिव चार्ज है, तो इसके बाजू में एक मिथाइल ग्रुप है, मतलब एक अल्फा कार्बन। एक अल्फा कार्बन पे 3 हाइड्रोजन है तो मतलब 3 अल्फा हाइड्रोजन। सेम यहाँ पर अगर मैं देखूँ तो इसके बाजू में ये भी अल्फा कार्बन, ये भी अल्फा कार्बन। कितने हाइड्रोजन है इसके पास? टोटल 6 अल्फा हाइड्रोजन है। सेम यहाँ पर भी अगर हम लोग डिस्कस करें तो 3 अल्फा हाइड्रोजन यहाँ पे, 3 यहाँ पर और 3 यहाँ पे। कितने? 9 अल्फा हाइड्रोजन है इसके पास। सेम इसके पास अगर हम लोग डिस्कस करें तो कितने अल्फा हाइड्रोजन है यहाँ पे? 0। क्यों? क्योंकि यहाँ पे तो कोई अल्फा कार्बन ही नहीं है। अल्फा कार्बन है क्या? देयर इज नो अल्फा कार्बन। तो इसका मतलब सबसे लेस स्टेबल कौन सा हो गया? डी। तो डी का जो रेट होगा सबसे कम होगा। उसके बाद 3 अल्फा हाइड्रोजन वाला ए आ जाएगा, फिर उसके बाद बी आएगा क्योंकि उसके पास 6 है, और फिर उसके बाद कौन सा आएगा? सी, क्योंकि उसके पास 9 है। ये हमारा रेट हो गया। सर अगर हम लोग HX में रेट का ऑर्डर देखेंगे, जैसे कि X की जगह पे डिफरेंट डिफरेंट एटम आ जाए, जैसे HCl आ जाए, HBr आ जाए, HI आ जाए, तब हम लोग ऑर्डर किस तरीके से देखेंगे? तो बस सिंपल एकदम ध्यान देना। जैसे जैसे तुम नीचे जाओगे, डाउन द ग्रुप जाओगे, तो न्यूक्लियोफिलिसिटी बढ़ती है। अगर न्यूक्लियोफिलिसिटी बढ़ेगी तो हमारा ऑर्डर भी क्या होगा? इंक्रीज होगा। मतलब सबसे ज़्यादा ऑर्डर किसका होगा? HI का, फिर उसके बाद HBr का, और फिर उसके बाद HCl का। ये हमारा इसका ऑर्डर हो जाएगा। क्या हो जाएगा इसका? ऑर्डर। ठीक है, अब देखो एक दो एग्जाम्पल्स HBr के भी हम लोग देख लेते हैं और HCl के भी देख लेते हैं। देखो HI के भी देख लेते हैं। जैसे अगर हमारे पास एग्जाम्पल है CH3 CH2, चलो CH3 CH2 कहाँ लेते हैं हम लोग? सिंपल ये
मेथड यूज़ कर लेते हैं। यहाँ पे OH है, इसका रिएक्शन HBr के साथ, HBr के ध्यान रखना H2SO4 के प्रेजेंस में होगा ये OH, और यहाँ पे H दोनों कंबाइन होके क्या बना के निकाल देंगे, H2O, वाटर बन के बाहर निकलेगा यहाँ पे, और यहाँ पे क्या बन जाएगा, यहाँ पे आ गया Br और H2O बाहर। अब सेम ऐसे ही HI की भी बात कर लेते हैं। HI का OH है यहाँ पे और इसका रिएक्शन HI के साथ, तो सिंपली ये भी क्या होगा, ये OH और ये H कंबाइन करके बाहर निकलेगा और यहाँ पे क्या बन गया, I आ गया और H2। तो ये था हमारा अल्कोहल से HX, मतलब एडिशन ऑफ HX टू अल्कोहल, किस तरीके से प्रिपेयर करते हैं हम लोग। अब नेक्स्ट हमारे पास क्या है, नेक्स्ट हमारे पास क्या था, एडिशन ऑफ फॉस्फोरस हैलाइड, एडिशन ऑफ PX, एडिशन ऑफ PX। PX में भी ना हमारे पास दो टाइप के फॉस्फोरस हैलाइड होते हैं, एक होता है PX3 और दूसरा होता है PX5। PX3 में कौन कौन सा होता है, तो भाई PX3 में सिर्फ और सिर्फ 3 हैलाइड एग्जिस्ट करते हैं, कौन कौन से, PCl3, Br3 और PI3। लेकिन उसमें भी जो एग्जिस्ट करता है वो सिर्फ और सिर्फ PCl3 होता है और PBr3 और PI स्टेबल नहीं होता है, इस वजह से उसको C2 की प्रिपेयर किया जाता है, मतलब इन बिटवीन द रिएक्शन। तो यहाँ पे PCl3, PBr3 और यहाँ पे PI3। लेकिन PX5 में अगर हम लोग बात करें तो PX5 में सिर्फ और सिर्फ PCl5 होता है और कुछ भी नहीं। अब देखो इस रिएक्शन में आगे बढ़ते हैं हम लोग, इसी में देखो किस तरीके से रिएक्शन होगी, एकदम सिंपल है, एकदम सिंपल, कुछ ज़्यादा नहीं है इसमें, मैकेनिज्म ज़्यादा इंपॉर्टेंट भी नहीं है इसका, तो हम लोग एकदम सिंपल से इसकी रिएक्शन देखेंगे। देखो क्या होता है रिएक्शन में, हमारे पास यहाँ पे एक अल्कोहल है ROH, PX3 के साथ मल्टीप्लाई करना है, तो देखो सिंपल, ये OH यहाँ से ये X जो है, X नेगेटिव R के ऊपर अटैक करेगा और ये OH P के ऊपर, ऐसे 3 बार रिपीट होगा ये रिएक्शन। तो यहाँ पे क्या बन जाएगा, 3RX प्लस H3PO3। अब कुछ लोग बोल रहे होंगे सर यहाँ पे POH3 बनना चाहिए था, आपने H3PO3 क्यों लिख दिया, भाई सेम ही है, कुछ और नहीं है, बस लिखने का तरीका इसको थोड़ा सा डिफरेंट होता है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे एग्जाम्पल इसका ले लेते हैं, R की जगह पे हम लोग यूज़ कर लेते हैं CH3Cl, CH3Cl तो बनाना है OH प्लस PCl3, क्या होगा यहाँ पे CH3Cl प्लस H3PO3, बस यहाँ पे बैलेंस कर लेना, 3 यहाँ पे भी आ जाएगा, 3 यहाँ पे भी। अब Br और I का सेम कंसेप्ट होता है, क्योंकि वो दोनों स्टेबल नहीं होते हैं, इस वजह से C2 के थ्रू उनका प्रिपरेशन किया जाता है। C2 क्या होता है, C2 का मतलब होता है इन बिटवीन द रिएक्शन। इन बिटवीन द रिएक्शन किस तरीके से, हम लोग वहाँ पे P4 रेड फॉस्फोरस यूज़ करते हैं, कौन सी, रेड फॉस्फोरस यूज़ करते हैं वहाँ पे, और इसका रिएक्शन हेलोजन के साथ, मतलब Br2 या I2 के साथ कराते हैं, और यहाँ पे हमको कंपाउंड बन के मिल जाता है। जैसे P4 है हमारे पास, तो 6Br2 के साथ रिएक्शन कराएंगे हम लोग इसका, और यहाँ पे 4PBr3 हमको बन के मिल जाएगा, और सेम ऊपर वाली रिएक्शन रिपीट हो जाएगी, कुछ नया नहीं है इसमें, ठीक है। तो अब चलो एक एग्जाम्पल फिर भी देख लेते हैं हम लोग, CH3OH प्लस PBr3, क्या होगा, सिंपल, यहाँ पे OH और यहाँ पे Br रिप्लेस होंगे, दैट्स इट, ठीक, 3 लिख लो यहाँ पे, रिएक्शन बैलेंस हो जाएगी, 3CH3Br प्लस H3PO3, ठीक है। अब देखो PCl5 का रिएक्शन किस तरीके से होगा, PCl5 का रिएक्शन थोड़ा सा आप लोग ऐसा कॉम्प्लिकेटेड होता है उसका समझने में, लेकिन है वो भी इजी, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड होता है उसका, लाइक मैकेनिज्म अगर आप समझोगे तो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, बट है इजी, वो भी आप समझ सकते हो। जैसे देखो PCl5 है हमारे पास, क्या है, PCl5, देखो अब इसका रिएक्शन किसके साथ हम लोग करा रहे हैं, CH3OH, देखो यहाँ पे मैं एडिशन ऑफ PCl5, देखो सबसे पहले इस PCl5 में क्या मैं इसको मैं ऐसा लिख सकता हूँ, PCl4 और यहाँ पे Cl। अब देखो सबसे पहले क्या होता है, यहाँ पे ये जो H है
एकदम मैं सिंपल समझा रहा हूँ, मैकेनिज्म नहीं समझ सकते एकदम सिंपल, किस तरीके से आप समझ सको। ये HCl बाहर निकलेगा और ये जो फॉस्फोरस है इस पर अटैक करेगा। देखो क्या बना है यहाँ पे, CH3OP, Cl3, और यहाँ पे मैं एक Cl वापस नीचे लिखता हूँ, साइड में क्या निकल गया, HCl। ऐसा होता नहीं है, सिर्फ और सिर्फ मैं तुमको समझने के लिए बता रहा हूँ। अब यहाँ पे क्या होगा, ये ऑक्सीजन इस पे वापस अटैक करेगा और यहाँ पे Cl इस पे अटैक करेगा। क्या बन गया, CH3Cl, और यहाँ पे क्या बाहर निकला, PO, कितने Cl है उसके साथ, POCl3। अब हमारे पास नेक्स्ट क्या है, थाइनाइल क्लोराइड। थाइनाइल क्लोराइड एकदम सिंपल सा है, कुछ ज़्यादा नहीं है उसमें। थाइनाइल क्लोराइड देखो, ROH, इसका रिएक्शन SOCl2 के साथ। अब देखो कुछ लोग यहाँ पे सिर्फ हीट लिखते हैं और कुछ लोग यहाँ पे पिरिडीन लिखते हैं, तो दोनों भी राइट है, चाहे आप सिर्फ हीट लिखो चाहे आप विद पिरिडीन लिखो, बात एक ही होती है, क्योंकि डिफरेंस दोनों में कुछ बहुत ज़्यादा है नहीं। क्योंकि पिरिडीन जब आप यूज़ करोगे तो इसका मतलब पिरिडीन कुछ ज़्यादा खास नहीं होता, ये होता है इन्वर्जन ट्यूब। क्या होता है, इन्वर्जन ट्यूब। अब इन्वर्जन ट्यूब क्या होता है, जैसे आपको कन्फिग्रेशन इन्वर्स करना हो, जैसे अगर आपका कन्फिग्रेशन आर हो, एस करना हो, ऐसा मैं बोल सकता हूँ डेक्स्ट्रो था आपको लीवो बनाना है, या लीवो था डेक्स्ट्रो बनाना है, तो आप यहाँ पे पिरिडीन का यूज़ कर सकते हो, और एल्स इसका कोई काम नहीं होता, चाहे आप लिखो चाहे आप नहीं लिखो, बात एक ही होती है। ठीक है, अब देखो यहाँ पे नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, यहाँ पे सेम वैसे ही जैसे यहाँ पे रिएक्शन हो रहा था ना, वैसे ही एक H एक Cl के साथ बाहर निकलेगा, HCl बना करके, O किसके पे अटैक करेगा, SO पे, और दूसरा Cl किस पे, R पे अटैक करेगा। तो यहाँ पे क्या बन गया, RCl प्लस SO2 और HCl। तो